हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 7 और 8 लेके आ चुके। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम हीरो एंजल को देखते हैं, जो कि वहाँ पे आया हुआ होता है कुछ काम से, जिस वजह से जो सब लोग होते हैं ना, वो सब लोग घबरा रहे होते हैं अपने मन के अंदर, क्योंकि वो जानते हैं कि हीरो एंजल आया है, इसलिए वो सब डर रहे होते हैं। क्योंकि अगर हीरो एंजल वैसे तो कहीं पर जाता नहीं, और वो कहीं पर आया है तो कुछ ज़रूर कुछ बड़ी बात ही होगी, इसलिए जो सभी लोग होते हैं ना, वो अपने मन में घबरा रहे होते हैं। और वहाँ का जो लॉर्ड यानी कि वहाँ का जो राजा होता है ना, वो होता है लियोन, और वो भी घबरा रहा होता है। और वो लोग ऐसे ही होते हैं। और हमें इग्रो एंजल को देखते हैं कि उसके बाद का सीन देखते हैं। जो इग्रो वहाँ पे आ चुका होता है ना, तो वो लियोन के पास जाता है और लियोन के फेस की तरफ देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ मेरे आने से खुशी नहीं हुई, मतलब कि मैं यहाँ पे आया हूँ इस बात की तुम्हें खुशी नहीं है। तभी जो लियोन होता है ना, उसने ये कहा था कि नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि आप यहाँ आई तो हमारा सौभाग्य है, और ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कहने के बाद जो लियोन होता है ना, उसने इग्रो को ग्रीट किया था, यानी कि उसके सामने झुक गया था और उसे ग्रीट किया था। तो हम इस वाले चैप्टर की शुरुआत देखते हैं जो वहीं से होती है। और जो ईग्रो होता है ना, फिर वो लियोन की कुर्सी पे ही जाके आराम से बैठ जाता है। मतलब कि उसका कबीला ना बहुत ही बड़ा है, और जिससे वजह से जो बाकी कबीला है ना, वो उससे डरते हैं। और इस वजह से जो लियोन है ना, वो भी डरता है, क्योंकि वो भी ईग्रो की ताकत को जानता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए जो लियोन होता है वो भी घबरा रहा होता है। और हम ईग्रो एंजल को देखते हैं। जो ईग्रो एंजल होता है ना, वो वहाँ पे आने के बाद जो लियोन का सिंहासन, यानी कि जो लियोन जिस कुर्सी पे बैठा होता है ना, वो उस सिंहासन वाली कुर्सी पे जाके ईग्रो बैठ जाता है। और उस कुर्सी पे बैठते हुए कहता है कि वैसे मैं यहाँ कुछ खास काम से नहीं आया हूँ, मेरे जो नौकर है ना, उसका कुछ सामान यहाँ पे रह गया है, तो मैं बस उसे लेने आया हूँ, उसे कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। तभी जो लियोन होता है ना, वो ईग्रो की बात सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है कि आपके नौकर का सामान, मतलब कि आपके गुलाम का सामान। और वो ऐसा सोच रहा होता है कि वो कौन सा हो सकता है और उसका गुलाम कौन है। तभी है ना, हम उस भेड़िए को देखते हैं, यानी कि हेडन को देखते हैं, जो कि उसे दरवाजे से आ रहा होता है। और उसके पीछे साफ साफ भेड़िए की परछाई दिखाई जाती है कि वो एक भेड़िया है, उसकी खूंखार परछाई पीछे दिखाई जा रही होती है। और आगे हेडन खड़ा हुआ होता है। और जो हेडन होता है ना, वो कहता है कि मैं हूँ इनका नौकर। तब हेडन को देखने के बाद जो लियोन होता है ना, वो बड़ा ही शौक होता है, मतलब कि हैरानी से हेडन की तरफ ही देख रहा होता है। और जो लियोन होता है ना, वो कहता है एक भेड़िया परिवार का सदस्य, मतलब कि भेड़िया मनुष्य। और वो ऐसे कहते हुए अपने मन में सोच रहा होता है। और वो सोचता है कि ये तो वही है जिसे कि मैंने पकड़ने वाला था, लेकिन ये भाग गया था। और इसके सारे दल को, यानी सारे पैक को तो मैंने पकड़ लिया था, लेकिन ये एक भाग गया था, लेकिन ये ईगो के पास कैसा पहुंचा होगा। और वो ऐसे ही हैरानी से हेडन की तरफ देख रहा होता है। और हेडन से कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, मतलब कि एक समझौता किया था। और वो ऐसा कहता है। तभी हमें ईग्रो को देखते हैं। जो ईग्रो एंजल होता है ना, वो अपनी एक आइस को ब्लिंक करता है और लियोन की तरफ देखता है। और लियोन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी बात को काटने की कोशिश कर रहे हो, मैंने जो कहा वो अभी करो, मतलब कि उसके जो परिवार को, मतलब कि जो पैक को तुमने पकड़ा हुआ है, उसे मुझे सौंप दो, मुझे सरेंडर कर दो, और मुझे वो सारी चीज़ें दे दो। तभी जो वो लियोन होता है ना, वो ईग्रो की ये बात सुनने के बाद बड़ी ही ऑकवर्डली स्माइल करता है। और वो ईग्रो को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। और वो अपनी बात को कहते हुए कहता है कि आप मजाक कर रहे हैं ना लॉर्ड ईग्रो, मतलब कि मेरे महाराज लियो ईग्रो, आप मजाक कर रहे हैं ना, मैंने उन्हें बहुत ही ज़्यादा महंगी कीमत पे ख़रीदा है, मैंने उनके बहुत ही ज़्यादा कीमत चुकाई है, मैंने उनके बहुत ही ज़्यादा दाम दिए हैं। और वो ऐसा कहते हुए ऑकवर्डली हंस रहा होता है, मतलब कि समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं आपको उन्हें नहीं दे सकता। और ऐसे ही वो अपने मन में सोचता है कि मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक भेड़िया वहाँ से भाग गया, लेकिन ये ईगरो के पास कैसे पहुँच गया, और अब ये ईगरो के साथ मिल गया है, अब मैं क्या करूँ। और वो ऐसा सोच रहा होता है। तभी हम हीरो को देखते हैं, और उसे लियोन की बात सुनने के बाद थोड़ा सा गुस्सा आता है, और लियोन की तरफ देख रहा होता है। और अपनी आंखों को घूरते हुए दिखाते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो कहा वो करो। लेकिन जो लियोन होता है ना, वो ये नहीं करता। तभी जो ईग्रो को होता है ना, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी पावर का यूज़ करता है। और वो अपनी ताकत का जब पावर का यूज़ करता है, तभी उसकी पावर से जो लियोन होता है ना, वो कुछ समझ पाता, उससे पहले उसके गले पे एक खूंखार जैसा हाथ आ जाता है। और लियोन तो बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, लेकिन उसके शॉकिंग एक्सप्रेशन से वो बाहर निकले उससे पहले ही जो लियोन का वो हाथ होता है ना, मैजिकली वो उसके गले पे आ गया होता है, और जिसने लियोन को बहुत ही ज़्यादा हवा में ऊंचा उठा दिया होता है, जिस वजह से लियोन तो छूटने की कोशिश कर रहा होता है, वो झटपटा रहा होता है, लेकिन वो छूट नहीं पा रहा होता है। और वो ऐसे ही कर रहा होता है। तभी हम ईग्रो को देखते हैं। जो ईग्रो होता है ना, वो बड़े ही ज़्यादा गुस्से से लियोन की तरफ देखते हुए कहता है कि लॉर्ड लियोन,
क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं तुम्हारे साथ मोल तोल कर रहा हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ भावताल या मोल तोल नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मोल तोल कर रहा था। तभी जो लियोन को देखते हैं, जो लियोन होता है ना उसके गले पे हाथ होता है और वो मतलब कि बेहोश होने वाली कंडीशन में आ जाता है। उसे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मतलब कि नहीं योर मेजेस्टी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता था और आपको ऐसा लगा है तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगता हूँ। और वो ऐसा कहता है। तभी जो ईग्रो होता है ना वो फिर उसके लियोन की तरफ देखता है और फिर लियोन को जोर से फेंकता है, यानी गुस्से से फेंक देता है और उसे छोड़ देता है, जिस वजह से जो लियोन होता है ना वो दूर जाके फेंका जाता है और वो गिरता है और वो जोर से चिल्लाता है आह। और फिर जो लियोन होता है ना वो खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब कि वो गिर गया है इसलिए वो खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। और हम हेडन को देखते हैं, जो हेडन होता है ना वो लियोन की तरफ देख रहा होता है और वो लियोन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने ईग्रो एंजल को जितना सोचा था वो तो मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा अधिक शक्तिशाली है, मतलब कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली है जितना कि मैंने सोचा भी नहीं था। और उसने तो लियोन को किसी खिलौने की तरह ऊपर उठा के फेंक दिया। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कि जो ईग्रो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल और हो सकता है और वो कितना पावरफुल है और वो ऐसा सोच ही रहा होता है। तभी हम लियोन को देखते हैं जो कि खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है और हम ईग्रो एंजल को देखते हैं। जो ईग्रो एंजल होता है ना वो अपने हाथ की मुट्ठी को थोड़ा सा ठीक करते हुए वहाँ पे जो स्लिप्स होते हैं ना उसे ठीक करते हुए कहता है, मतलब अपनी कोल्ड वॉइस में ही कहता है कि आप मुझे नाराज़ तो नहीं करना चाहेंगे है ना, और अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे अभी बता दो, मतलब कि इसका अंत क्या होगा तुम्हें पता ही है, और अगर तुम मुझे नाराज़ करना चाहते हो तो मुझे अभी बता दो। और तभी हम लियोन को देखते हैं। जो लियोन होता है ना वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है और उसका जो एक साथी होता है ना वो उसे खड़ा कर रहा होता है। और जो लियोन होता है ना वो खड़ा होते हुए ईग्रो की यह बातें सुनता है और वो कहता है यस साइनस, मतलब कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हम आपको नाराज़ नहीं करेंगे और आपकी बातों का उल्लंघन नहीं करेंगे। तभी जो ईग्रो होता है ना वो ऐसा सुनता है तो वो कहता है कि अच्छा ऐसा है तो अब तुम्हें क्या रोक रहा है, मतलब कि अब तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, जाओ वेरेस को यहाँ पे लाया जाए, मतलब कि तुमने जिन लोगों को पकड़ा है उन्हें यहाँ पे लाओ। तब हम लियोन को देखते हैं और जो लियोन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है और वो घबराते हुए कहता है ये सिजाइनस, मतलब कि हाँ मेरे महाराजा। और ऐसा कहने के बाद जो लियोन होता है ना वो अपने साथी की तरफ, यानी कि उसका जो सेवक होता है ना उसकी तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुमने महामहिम की बातें नहीं सुनी, मतलब कि अभी जो ये साइनस ने कहा वो तुमने नहीं सुना, जाओ और सभी वेयरवुल्फ को काल कोठरी से यहाँ पे लाया जाए, मतलब कि यहाँ पे लाओ। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि उसका साथी यानी सेवक होता है, वो कहता है यस माय लॉर्ड, हाँ मेरे महाराज। और फिर ऐसा कहने के बाद जो वो सेवक होता है ना वो काल कोठरी की तरफ वेयरवुल्फ को लेने चला जाता है। और फिर हम लियान को देखते हैं। जो लियोन होता है ना वो वहीं पे खड़ा हुआ होता है और वो अपने मन में सोचता है कि ईग्रो एंजल तुम बहुत ही अधर्मी हो, अहंकारी हो, तुम्हारी एक शब्द के बदले से, मतलब कि तुम्हारी एक धमकी की वजह से मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, तुमने मेरे सारे किए किराए पे पानी फेर दिया और तुमने सारी मेहनत बर्बाद कर दी कुत्ते कमीने कहीं के। और तुम्हें अपने इस जो तुमने मेरे साथ अभी किया है, तुम्हें इस अहंकार की कीमत तो ज़रूर चुकानी होगी कमीने। और ऐसा कहते हुए वो ईग्रो को अपने मन में गाली दे रहा होता है। अब लियोन ऐसे ही सोच रहा होता है। तभी हम हेडन को देखते हैं जो कि लियोन के पीछे आता है और लियोन की तरफ बड़े ही घूरते हुए देख रहा होता है और लियोन से कहता है कि मैं अपने मालिक के प्रति यानी मेरे स्वामी के प्रति तुम्हारी जो घृणा है, नफरत की भावनाओं को महसूस कर सकता हूँ। तभी जो लियोन होता है ना वो ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि अब ये कौन है और ये क्या है, मतलब कि वो कौन हो सकता है। और वो घबरा रहा होता है, मतलब कि डर रहा होता है और वो फिर पीछे पलट के देखता है और वो देखता है कि ये तो भेड़िया है और वो अपने मन में सोचता है कि ये तो उसका नौकर यानी उसका गुलाम भेड़िया है। और वो ऐसा कहते हुए फिर हेडन की तरफ देख रहा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि यह सच नहीं है, मतलब कि आप जो कह रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं है और ये सच नहीं है। अभी हम हेडन को देखते हैं जो कि लियोन की तरफ देख रहा होता है और उसे सब कुछ समझ में आ रहा होता है और वो फिर अपना एक सूस करके भेड़िया जैसा पंजा निकालता है। तभी जो मतलब कि जो सामने लियोन होता है वो कहता है कि ये क्या बकवास है, मतलब कि ये क्या कर रहे हो और ये क्या बकवास है। तभी जो हेडन होता है ना वो लियोन की तरफ हमला करते हुए यानी अपने पंजे से वार करते हुए कहता है कि तुम घटिया इंसान कहीं के। और ऐसा कहते हुए वो एक पंजे से हमला करता है जिस वजह से एक लाइटनिंग जैसा कुछ होता है और फिर हम देखते हैं कि जो हेडन होता है वो ऐसे ही खड़ा हुआ होता है और उसके हाथों वापस से नॉर्मल हो रहे होते हैं और वो उसके हाथों से धुआं निकल रहा होता है और वो लियोन की तरफ देखते हुए कहता है कि राजकुमार ईग्रो मेरे स्वामी है यानी कि मेरे मालिक है और मैं अपने मालिक का अनादर स्वीकार नहीं करूंगा। और वो ऐसा कहता है। तब हेडन की ये बात सुनने के बाद जो लियोन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें मालिक और नौकर के नैतिकता की कोई परवाह नहीं है, मतलब कि तुम ऐसा कुछ सोचते भी नहीं हो और तुम्हें इस चीज़ की या फिर गॉड के सामने ली हुई उन वादों और कस्मों की भी कोई परवाह नहीं है, तुम्हें किसी चीज़ की कोई भी परवाह नहीं है, तुम बस झूठे हो और तुम बस मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हो। और वो ऐसा हेडन की तरफ पॉइंट करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है। तभी हम ईग्रो एंजल को देखते हैं जो कि लियोन के कंधे पे अपनी
हाथ को रखता है और कहता है कि ठीक है लियोन, ये अब ज़्यादा हो रहा है तो अब शांत हो जाओ, ये बद से बदतर होता जा रहा है, मतलब कि ये ज़्यादा हो रहा है तो अब इसे बंद करो। और तभी हम लियोन को देखते हैं जो कि घबरा रहा होता है थोड़ा सा, और वो ईगो की तरफ देखते हुए कहता है यस हिज हाइनेस, मतलब कि हाँ महाराज। और जो ईगो होता है ना वो लियोन को समझाते हुए कहता है कि तुम बस शांत हो जाओ और शांत रहो, बस वहाँ जाके बैठ जाओ। हम तुमसे यहाँ पे कोई दुश्मनी या शत्रुता करने नहीं आए हैं, और तुम ऐसा शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना बंद करो उसके साथ, मतलब कि जो हेडन है ना उसके साथ ऐसा व्यवहार करना बंद करो। तभी हम लियोन को देखते हैं जो यस हाइनेस कह के वहाँ पे चला तो जाता है, लेकिन उसके मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, और वो गुस्से से अपने मन में सोचता है कि भाड़ में जाओ ईगो एंजल और तुम्हारा ये भेड़िया, पहले तुम लोगों ने हम पे हमला किया और अब तुम ये कह रहे हो कि शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने की कोई ज़रूरत नहीं और शांत हो जाए, मतलब कि अब कुछ हुआ ही नहीं है, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, तुम भाड़ में जाओ। और वह ऐसा अपने मन में गुस्से से सोच रहा होता है और गुस्सा कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जो वो पहरेदार होता है ना वो कहता है कि मेरे मालिक, मतलब कि मेरे महाराज भेड़िए यहाँ पे आ गए हैं। और तभी हमें जंजीरों की आवाज़ दिखाई देती है, और हम भेड़िए के पंजों को देखते हैं, और हम धीरे धीरे देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे भेड़िए बंधे हुए आ रहे होते हैं, और उन सबको वो इंसान ला रहा होता है, और उन सभी भेड़िए इधर उधर देख रहे होते हैं, मतलब कि उन्हें यहाँ कहाँ पे लाया जा रहा है, और वो इधर उधर देख रहे होते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है, और ये उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। और तभी हम हेडन को देखते हैं, जो हेडन होता है ना वो अपने भेड़ियों को देखने के बाद कहता है कि मेरा पैग, मतलब कि माई पैग, और वो ऐसा कहते हुए इमोशनली उन भेड़ियों की तरफ देख रहा होता है। तभी हम भेड़ियों को देखते हैं, जो भेड़िए होते हैं ना, और उनमें से एक भेड़िया होता है ना, उनकी नज़र उनके सेक्टर लीडर यानी पैग लीडर पे जाती है, जो कि हेडन होता है, और वो कहता है पैग मास्टर, और वो ऐसा कहते हुए हेडन की तरफ देख रहा होता है। तभी हम हेडन के बाजू में खड़े ईगो एंजल को देखते हैं, जो ईगो एंजल होता है ना वो उन भेड़ियों की तरफ देखते हुए कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत सारे हैं, और वो ऐसा करते हुए गिनने लगता है कि 1 2 3 4, और वो गिनता है कि ये तो पूरे 36 भेड़िए है, और वो ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा चमक आ जाती है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से देख रहा होता है। तभी हम हेडन को देखते हैं, जो कि ईगो एंजल की तरफ देखता है कि ये क्या कर रहा है, ऐसे खा जाने वाली नज़रों के साथ मेरे पैक की तरफ तो मत देखो, मतलब कि ऐसे क्या देख रहे हो, ऐसे तो ना देखो। और वो जैसे अपनी आंखों से यही कहना चाहता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं, और वो ऐसे ही ईगो की तरफ थोड़ी देर देखता है। तभी हम उन भेड़ियों को देखते हैं, जो भेड़िए होते हैं ना वो बड़े ही हैरानी के साथ हेडन की तरफ देख रहे होते हैं, और उसके बाजू में जो खड़ा हुआ इंसान होता है ना उसकी तरफ देखते हैं, और उसकी तरफ देखते हुए एक जो काला वाला भेड़िया होता है ना वो कहता है कि एक वैम्पायर, मतलब कि हमारे मास्टर के साथ एक वैम्पायर, और जो दूसरा वाला भेड़िया होता है ना वो उस वैम्पायर से पूछता है कि आप कौन है। तभी जो ईगो एंजल होता है ना वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं आज से तुम्हारा नया मास्टर हूँ, और तुम सब लोग मेरे साथ चलोगे, और वह ऐसा कहते हुए अपनी एक आइस को ब्लिंक करता है। तभी जो सभी भेड़िए होते हैं ना वो ये सुनने के बाद शौक हो जाते हैं, और वो सभी भेड़िए होते हैं ना वो आपस में बातें करने लगते हैं, और उनमें से जो एक भेड़िया होता है वो कहता है कि हमारे नए मालिक, मतलब कि हमारे नए मास्टर, क्या जो बदमाश लियोन है वो अब हमें नहीं चाहता, मतलब कि अब वो हमें नहीं चाहता, क्या वो हमें छोड़ देने के लिए सच में तैयार है। तब जो दूसरा भेड़िया होता है ना वो कहता है कि क्या वो तो हमसे अपना काम नहीं करवाना चाहता था, मतलब कि वो हमसे अपना काम करवाना चाहता था और हमें अपना गुलाम बनाना चाहता था, क्या वो सच में हमें छोड़ देने के लिए तैयार हो गया होगा। और वो ऐसे ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। तब जो एक होता है ना वो कहता है, एक भेड़िया होता है ना वो कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो सब कुछ एक जैसा ही है, मतलब कि चाहे लियोन हो या फिर ईगो, सब लोग हमें गुलाम बनाना ही चाहते हैं, और मेरे लिए सब कुछ एक जैसा ही है, इसमें से कुछ नहीं बदलने वाला। और वो ऐसे ही कहता है। तभी हम उस काले भेड़िए को देखते हैं, जो काला भेड़िया होता है ना वो उस करके इंसानी रूप में आ जाता है, मतलब कि अपने इंसानी फॉर्म में आ जाता है, और इसका नाम होता है ब्लैकी। और जो ब्लैकी इंसानी रूप में आने के बाद हेडन की तरफ देख रहा होता है, और हेडन से कहता है कि पेग मास्टर, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है, और मुझे तो लगा था कि आप वहाँ से भाग नहीं गए थे, तो आप अब इनके साथ क्या है, और ये सब कुछ क्या हो रहा है। और जो ब्लैकी होता है ना वो ऐसे सवाल पूछ रहा होता है। तभी हम हेडन को देखते हैं, जो हेडन होता है ना वो ब्लैकी की तरफ देखते हुए कहता है कि अभी तुम शांत हो जाओ, मतलब कि तुम सब लोग शांत हो जाओ, और मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझाऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। तब जो सारे भेड़िए होते हैं ना वो शांत हो जाते हैं, मतलब कि चुप हो जाते हैं। और फिर जो ईगो होता है ना वो लियोन की तरफ देखते हुए कहता है कि तो अच्छा लियोन, अब मैं चलता हूँ, और हम आपस की बातें बाद में आपस में ही सुलझा लेंगे, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और ऐसा कहते हुए जो ईगो होता है वो हेडन लियोन से बाय बाय कहता है, और जो हेडन और उसके साथ जो सभी भेड़िए होते हैं ना उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। तभी हम लियोन को देखते हैं, जो लियोन होता है ना वो ऑकवर्डली स्माइल करते हुए, मतलब कि वो करना तो नहीं चाहता, पर वो होता है ना कि हमें स्माइल करनी पड़ती है ज़बरदस्ती की, तो वो लियोन जो होता है ना वो
ज़बरदस्ती की स्माइल करते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है हिज हाइनेस, आपका दिन शुभ हो। और ऐसा कहते हुए वो ऐसे ही ना चाहते हुए वाली स्माइल यानी ज़बरदस्ती की स्माइल करते हुए कहता है कि अलविदा हिज हाइनेस, मतलब कि मेरे महाराज। और ऐसा कहते हुए ज़बरदस्ती का मुस्कुराते हुए गुड बाय कहता है। और फिर हमें इग्रो को देखते हैं। जो इग्रो होता है वो गुड बाय यानी कि बाय बाय कहने के बाद वहाँ से जाने लगता है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश और इतराते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ आगे चलते हुए जा रहा होता है। और हम हेडर को देखते हैं, जो पहले तो थोड़ी देर लियोन की तरफ देखता है और फिर इग्रो एंजल की तरफ देखता है, और फिर इग्रो के पीछे पीछे चलने लगता है। और वो सभी लोग इग्रो के साथ ही चल रहे होते हैं, मतलब कि उसके पीछे पीछे। तो यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है, और आने वाला चैप्टर मैं जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।